बॉर्डर, हर बॉर्डर पर आप दिखाई दिए। और अब साल भर, आज ये एक साल आप लोग पूरे कर रहे हैं इस आंदोलन के। इस एक साल में आपने जो पाया है वो ये है कि तीनों कृषि कानूनों को अब सरकार वापस ले रही है, जिसे आप काले कानून कहते आए हैं। तो और इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी का जो राह है, जो रास्ता है, वो सामने दिखाई दे रहा है। कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है और 29 तारीख को बताया जा रहा है कि पहली फुर्सत में सरकार इसे वापस लेगी। लेकिन उसके बाद भी किसान वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। कल 27 तारीख को आप लोगों की बैठक होने वाली है, उस बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी, ये भी सुनने में आया है। और 29 तारीख को जब संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू होगा, तब आप लोग दिल्ली कूच करेंगे, ये भी खबर है। और लेकिन आप लोगों को रोकने की पूरी व्यवस्था दिखाई दे रही है दिल्ली के चारों तरफ। आज से ही बहुत जगह बैरिकेडिंग है, और इतना ही नहीं, उसी ढंग की बैरिकेडिंग की जा रही है जैसी बैरिकेडिंग हमने देखी सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे। पत्थरों से रोका जा रहा है, बनाया जा रहा है, उस ढंग का तैयारी वैसी हो रही है। अब आगे की रणनीति के साथ साथ उस पर तो बातें हम करेंगे ही। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज आपका हौसला, जो आपके जो हौसले, वो जिसको हम सब सलाम करते रहे हैं, क्योंकि हर मौसम में आप लोग वहाँ बैठे रहे, हर तरह के प्रहार, अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक जी के पास जाने से पहले भी मैं कह रहा था, वो झेला है आप लोगों ने। अब आज आपका हौसला कहाँ है और आने वाले समय में आप लोग इस पूरे अपने आंदोलन को किस दिशा में ले जाते हुए देख रहे हैं? क्या रणनीतियां हैं चुनाव को लेकर के? क्या कुछ गतिविधियां आपकी होने वाली हैं? इस पर जरा प्रकाश डालिए, इस पर जरा बताइए। इन तमाम बातों को हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा कि नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, और सत्य कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और होती है जिनके हौसलों में उड़ान, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। तो किसान तो नदियों की तरह है, जो 26 नवंबर को भी बह गया था। खूब बैरिकेड्स लगाए थे, क्या रोक पाए थे? आके हम बॉर्डरों पर डट गए थे। अभी भी वही होगा। और इसके बाद भी मैं आपको बताई देता हूं चैनल के माध्यम से कि संविधान की जितनी दुहाइयां मोदी जी दे रहे हैं, अगर संविधान की बात करें तो पिछले 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। क्या ये लोकतंत्र होता है देश का? आज प्रधानमंत्री देश में विश्वास खो चुका है। क्या ये लोकतंत्र है देश का कि आज प्रधानमंत्री की बात पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं? इससे बुरे दिन तो नहीं हो सकते ना। और लोग भरोसा करें भी क्यों? आप देखिए कि एक नारा लगता है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और कुछ उन्हीं के मंत्री नितिन गडकरी ये कहते हैं कि ये तो एक चुनावी जुमला था। अमित शाह कहते हैं ये तो एक चुनावी जुमला था अच्छे दिन का। तो लोग कैसे भरोसा करें? इनके तो हर चीज जुमला होती है। इन्होंने पिछले पिछले अपने कार्यकाल में कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, आज तक नहीं पता वो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष कहां चले गए इनके। 15 लाख आने वाले थे लोगों के खाते में, जिस पर पहले वोट लिया था, वो कहां चले गए? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ये सरकार विश्वास खो चुकी है। अब संविधान की बात करना, मैं बता देता हूं आपको। आज संविधान की ताकत, सिर्फ 2 लोग संविधान को पकड़कर चल रहे हैं। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं। और संविधान को, एक तो हम जैसे लोग जो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और लोकतंत्र को बचाए रखना चाहते हैं, और दूसरा दलित, SC ST वोटर और मुस्लिम वोटर, जो लगातार संविधान के अंदर अपने आप को सोचता है कि वो अपना बचाव करेगा, और जिसको ये कहीं ना कहीं जोड़ना चाहते हैं आने वाले चुनावों में। ये संविधान की जो उनकी तकरीर थी, इस संविधान के पीछे का कारण वहां था। और मैं आपको एक और बात यहां पर बहुत स्पष्ट कर दूं, दूरगामी, क्योंकि आपके ही चैनल के माध्यम से पहले भी मैंने, बॉर्डर पे था तब भी मैंने कईयों बार कहा था कानून वापसी होगा, और प्रेडिक्शन थी पहले से कानून वापसी होगी, और 2022 चुनाव के पहले होगी। सरकार को अब बखूबी लोग समझने लगे हैं कि सरकार क्या करेगी। तो अभी मैंने अभी एक डिबेट में, याद नहीं है मैं कहा था, मैंने कहा था कि वापस लेने का मतलब है कि इसके बाद CNRC का कानून के ऊपर ये खुद ही अपने किसी भी टीम द्वारा इस आंदोलन को जमाएंगे और मुसलमानों का एक आंदोलन खड़ा करवाएंगे, जिससे कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम बंटवारा फिर से ये लेकर आएंगे। जो आजादी के पहले हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का मुद्दा हुआ करता था,
आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को भटकाने के लिए। अब यही चीज ये फिर कर रहे हैं, क्योंकि किसानों से तो ये जीत नहीं पाएंगे, तो ये जानबूझकर ये दिखाएंगे, देखो हमने किसानों का कानून वापस ले लिया, इसलिए आज ये सीए एनआरसी वाले भी आके बैठ गए। जबकि सीए एनआरसी कितना वाजिब है और कितना नहीं, इस पर कभी अलग से डिबेट हो जाएगी, लेकिन उसको एक तरीके से उस पर जो मोहर लगा दी है वो पूरी मुसलमानों की मोहर लगा दी गई है कि सीए एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के पेट में दर्द है। और जब जब देश में मुसलमानों के पेट में दर्द होता है तो स्वाभाविक सी बात है बीजेपी के साथ साथ कुछ और कट्टर हमारे हिंदू भाई इससे बड़े खुश हो जाते हैं, और खुश होने के कारण ही ये देश गर्त में जा रहा है और संविधान जो अपनी ताकत है वो खोता चला जा रहा है। तो देश तो वाकई खतरे में है, ये मोदी जी सही कह रहे हैं यहां, और इस खतरे का कारण खुद मोदी जी हैं, जो संविधान को खतरे में, लोकतंत्र को खतरे में ले जा रहे हैं। और क्षेत्रीय दलों को खत्म करके ये चाहते हैं कि भाजपा बनी रहे, और या फिर अगर कांग्रेस बनी रहे तो फिर कांग्रेस को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि आधे से ज्यादा कांग्रेस में तो आप देखिए क्या प्रोपोगेंडा चलाया गया है कि राहुल गांधी जो नेतृत्व कर रहे थे उनको एक प्रचार एजेंसी के माध्यम से पप्पू बना के छोड़ दिया, जबकि वो नेता कोरोना महामारी के पहले भी कह रहा था कि कोरोना महामारी आने वाली है, तैयारी कर लीजिए। इस कानून के पहले भी कह रहा था कि ये कानून में आप पहले मान जाइए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मांग जरूर करता हूं कि जितने भी हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनके परिजनों को, उनके घरों से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। पहली बात, जितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हैं वो मुकदमे वापस हो, क्योंकि कानून वापस हो गए हैं। तो इस आंदोलन में जो आंदोलनरत हमारे किसान भाई हैं उनके ऊपर लगे केस भी वापस ले लिए जाएं। तब तो बात बनेगी ना आगे वापस जाने की। वापस कैसे जाए, मतलब हम घर पहुंचेंगे और आप हम पे हमारे जो 26 जनवरी के किसी किसी कांड में उठाएंगे आप और हमको जेलों में डाल देंगे, मतलब आप पूरी फील्डिंग कर लेंगे। तो पहले तो ये बात होगी ना ऑन टेबल कि आप जितने केस हैं वो वापस ले लीजिए, जितने किसान शहीद हुए उनके परिजनों को नौकरी दीजिए और सही मुआवजा दीजिए। इसके बाद कुछ बात बनेगी कि किस तरीके से इस मुद्दे को सॉल्व किया जाएगा, बातचीत के द्वारा यह मुद्दा हल होगा, ये बात सही है। लेकिन संविधान की दुहाई देने वाले मोदी जी को एक बात और समझना होगी कि इन्हीं के पार्टी के नानाजी देशमुख आरएसएस के, जिन्होंने सन 1948 में तिरंगे को जलाया था। तो ये तिरंगे का सम्मान, संविधान इन लोगों की क्राइटेरिया में नहीं आता, इनके परिदृश्य से बहुत बाहर है ये सब चीजें। ये सिर्फ लोरी सी गाते हैं। मैं तो कहता हूं आम जन से कि भाई मोदी जी को आप ऐसा समझिए कि आसाराम के चेले झांसाराम हैं, इनके झांसे में मत आइए, बस उस दिन सुनिए इनको लोरी सी गाएं तो सो जाइए चैनल में लगा के, मजा आता है। मैं इससे ज्यादा नहीं सुनता उन्हें, बस सुनता हूं और सो जाता हूं। सुनते हैं सो जाते हैं। चलिए कुछ तो उपयोग करते हैं आप लोरी का।